मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसानों ने एक एक करके मोदी जी से लेकर पूरी मोदी सरकार को झुका ही दिया है। इससे पहले खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से माफी मांग चुके हैं और उन्होंने कहा कि भाई 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, जो चीज अमल में भी लाई जा रही है अब चुनाव के डर से। और अब खबर आ रही है दोस्तों कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की एक और मांग को मान लिया है, साथ ही बहुत बड़ा आश्वासन भी दिया है जो उनके डर को साफ सीधा झलका रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों का आंदोलन जब से शुरू हुआ दोस्तों, तभी से उन्होंने पराली जलाने पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे किसानों के ऊपर, उस कानून को खत्म करने की मांग उन्होंने शुरू कर दी थी शुरुआत से ही, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि कृषि मंत्री ने इस मांग को भी स्वीकार करने का ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार ने ये मांग भी मान ली है। आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस खबर के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि परसों यानी 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, जैसा कि मोदी सरकार ने पहले कहा था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक समिति के गठन का भी ऐलान किया है और कहा है कि ये समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद फसल विविधता, शून्य बजट प्रणाली और एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गठित की है। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा वो काफी अचंभित कर देने वाला ऐलान है, काफी हैरान कर देने वाला ऐलान है, दिखा देने वाला ऐलान है कि भाई घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर पहले जो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे किसानों के ऊपर, वो अब अपराध मुक्त होगा, यानी नहीं होंगे मुकदमे दर्ज, क्योंकि किसानों की इस मांग को भी केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो मतलब एक तरफ किसानों से डर, तो दूसरी तरफ चुनाव में हार का खौफ। भाजपा तो बीच मझधार में फंस गई है भाई। इन सबके साथ साथ दोस्तों कृषि मंत्री ने कहा है कि अब सरकार ने उनकी लगभग सारी मांगे मान ली है। आप एक तरीके से जुमला देखिए यहाँ क्या दे रहे हैं कृषि मंत्री साहब। वो कहते हैं इसलिए किसान आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं रहा है, किसानों को अब घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तोमर जी शायद ये भूल गए हैं या शायद उनके दिमाग से निकल गया है कि एमएसपी की गारंटी और बाकी मुद्दे अभी बाकी हैं। तोमर जी, किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब तक इनकी ये मांगे पूरी नहीं की जाती, जब तक इन मांगों पर विचार विमर्श नहीं होता, वो धरना स्थल से हिलेंगे तक नहीं। पर ये तो बात हुई दोस्तों कि भाई किसानों को ये कितना भी बरगला लेंगे, पर किसान अपनी सारी मांगे मनवाकर ही वापस लौटेगा, नहीं तो घर वापसी नहीं होगी, वो पहले बोल चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए ये भी तो जानना जरूरी है ना दोस्तों कि सरकार अब किसानों को मक्खन लगाने के लिए क्या क्या पैतरे अपना रही है, एकदम घी चपड़ चपड़ के दे रही है रोटियों में। दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वो आंदोलन जो है खत्म कर दे, बड़े मन का परिचय दे और पीएम मोदी की जो घोषणा है उसका आदर करते हुए अपने अपने घर जो है वापस लौट जाए। वो आगे कहते हैं कि किसानों पर जो मामले और मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लेने का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास तो है नहीं, तो उसमें वो फैसला नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनका फैसला राज्य सरकारें लेंगी। वहीं किसानों की जो मांगे हैं ये दोस्तों 750 किसान जिनकी मौत आंदोलन के दौरान बीते 1 साल में हुई, जो शहीद हुए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो इस मांग को लेकर तोमर साहब ने कहा है कि ये मांग स्वीकार करना भी राज्य सरकार के अधीन आता है, इसलिए इस मांग पर भी राज्य सरकार ही फैसला लेगी, निर्णय लेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों के आगे घुटने टेकने के लिए झुकने पर मजबूर हैं। एक बात बताइए दोस्तों, इस सरकार ने पहले भी ऐसे कई ऐलान किए लेकिन इन्हें पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में जब तक लिखित में किसानों को सारी मांगों पर आश्वासन नहीं मिल जाता, उन्हें धरना स्थल से हिलना तक नहीं चाहिए।
ये तो सच बात है और ये तो कई लोग बोल रहे हैं, खुद किसान बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अहंकारी सरकार ने 1 साल बाद किसानों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिया है। देखिए दोस्तों, एमएसपी पर गारंटी कानून और बाकी मांगों को मनवाए तो किसान जाएगा नहीं। वो पहले ही बोल चुका है कि बिना मांगों को मनवाए वो नहीं जाएगा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को कुछ भी करके खत्म करवाया जा सके, जिसका बार बार वो जिक्र भी कर रही है। पर किसानों की बात पर भी गौर फरमाना लाजमी है, बहुत जरूरी है कि इस सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए। एक उदाहरण देती हूँ। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार के मुताबिक एमएसपी पर कानून बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि सारा जो बोझ है वो सरकार पर आ जाएगा, सारी फसलें सरकार को खरीदनी पड़ जाएंगी। उसके बाद कृषि मंत्री अचानक बोलते हैं कि कमेटी का गठन हो जाएगा और इस पर विचार विमर्श होगा। तो जब एक ही सरकार में 2 मंत्री 2 अलग अलग बातें कहेंगे, कोई एक बात कह रहा है, दूसरा दूसरी बात कह रहा है, ऐसे में सरकार पर किसान कैसे भरोसा कर ले। वहीं नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही निराली है, वो तो जुमला देकर चले जाते हैं। आपको बता दो दोस्तों कि कल यानी 26 नवंबर को किसानों का आंदोलन शुरू किए 1 साल पूरा हो गया। अब 1 साल पूरा होने पर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। राकेश टिकैत साहब ने तो बाकायदा अपने फेसबुक पर पोस्ट करके सरकार को चेतावनी दी और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जारी रहेगा। जब 1 साल पूरे होने पर बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में महापंचायत हुई दोस्तों, जिसमें किसान नेताओं ने संबोधन में कहा कि किसान की मांग पर जवाब अभी तक नहीं आया है। संयुक्त मोर्चा के पत्र का जवाब अब तक नहीं आया है। अगर वो आ जाएगा तो किसान जो है घर चले जाएंगे। एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर भी फैसला होना अभी बाकी है, इसलिए किसान अभी डटा हुआ है। यह पंचायत किसानों की जीत का जश्न मनाने के लिए है, संघर्ष का ऐलान करने के लिए महापंचायत रखी गई है और जब तक मुकम्मल मांग पूरी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। घर वापस जाने का मन करता है, लेकिन अभी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो किसानों ने पूरी तरीके से अभी वो डटे हुए हैं। किसान जिस तरीके से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने अपनी मांग मनवाने की ठानी हुई है, इस दृढ़ निश्चय को देखकर ये सरकार झुक गई है। बाकी तो जनता जनार्दन है, सबको जानती है। आप सबको जानते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इनको इनकी एक एक हरकतें समझ में आ रही है दोस्तों, इनको जमीनी हकीकत समझ में आ रही है। क्योंकि किसानों के साथ बदसलूकी करते वक्त, उन्हें अपमानित करते वक्त, उनकी जान लेते वक्त, उनको गाड़ियों से कुचलते वक्त ये सरकार नहीं रुकी। अब जब चुनाव सर पर है तो रुक भी गए और झुक भी गए। यही है दोस्तों किसानों की ताकत। आज जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब बाइज्जत किसानों को घर लौटने की सलाह दे रहे हैं, यही नरेंद्र सिंह तोमर थे जो बार बार कह रहे थे कि भाई कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे, इसके अलावा किसानों की जो भी मांग है, जो भी कोई विकल्प है, आप बताओ, हम उस पर फैसला लेंगे। अब आप देखिए, आलम यह है कि प्रधानमंत्री जी को भी किसानों के आगे झुकना पड़ गया। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी देश के अन्नदाताओं के सामने घुटने टेके। किसानों ने फिर एक बार इतिहास लिख दिया है दोस्तों। अब बेशक मोदी जी या तोमर जी किसानों के आगे झुके या उन्हें मक्खन लगाए, लेकिन 1 साल जो हुआ, 750 किसानों ने जो शहादत दी, उसके बदले में 2 दिनों में दिल्ली में किसान जो संसद कूच करेंगे तो इन्हें फिर किसानों की असल एकता का आभास होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।